कश्मीर लाइफ में आप सबका खैर मकदम है। लोग हमेशा कहते हैं स्ट्रगल्स और चैलेंज को पार करके ही इंसान को सक्सेस मिलती है। जेकेएस के रिजल्ट्स में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज हमारे साथ एक ऐसी कैंडिडेट है जिन्होंने अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स को पार करके ही कामयाबी हासिल की। पर उनके स्ट्रगल्स क्या थे ये हम जानेंगे उनसे। मुस्कान, आपका कश्मीर लाइफ में खैर मकदम है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for having me. तो पहले बिल्कुल आपसे बेसिक जानेंगे, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, आपके सब्जेक्ट्स क्या थे। बिल्कुल मैम। तो शुरुआत करते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो यहीं के एक एरिया में, मैं जम्मू में एक लोकल एरिया में रहता हूँ। एक्टिविटी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद 11th 12th में मैंने मुबारक मंडी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे शिफ्ट किया। जी। और उस वक्त जो है मुझे बायो जो साइंस है वो काफी अच्छी लगती थी। तो मुझे मैथ्स और बायो दोनों ही अच्छा लगता था, तो फिर मैंने दोनों रखे थे, तो मेरा बोथ था। जी। उसके बाद जो है जब ग्रेजुएशन की बारी आई तो मैंने जो है अपने सब्जेक्ट्स नॉन मेडिकल में शिफ्ट किए। लेकिन मेरा जो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा अतरंगी था। ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स और प्लस एक जो एडिशनल सब्जेक्ट सेमेस्टर होता है, तो मैंने वो किया है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तक की है। सो दैट्स व्हाट मेरी क्वालिफिकेशन। ओके, तो आपका मतलब अटेम्प्ट तो फर्स्ट अटेम्प्ट था जैसे हमने देखा। तो एग्जैक्टली आपने प्रिपरेशन कब शुरू की, कि आपने कब ऐसे सोच लिया कि नहीं मुझे तो यही करना है। ये चीज मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। और जो मेरे खास मतलब दोस्त थे या कलीग थे उनको पता था कि मैंने ग्रेजुएशन में प्रिपरेशन नहीं की। इनफैक्ट है, बट उस वक्त मैंने, जैसे कहते हैं ना कि आप जिस मोमेंट में होते हैं वैसे इंसान। और मैं जी। आज भी दिल में वो 18 साल की लड़की हूँ जो हर छोटी छोटी चीजों को जो है मजे में लेती है, मतलब खुश रहना जानती है। तो मैंने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा। और कॉलेज लाइफ ऐसी होती है ना मलिहा, कि आपको वहां पे जो होती है ना स्ट्रीट नॉलेज वो मिलती है। मतलब आपको जानना होता है, आपको लोग मिलते हैं, कुछ आपसे बेहतर हैं, कुछ आपसे आगे हैं, है ना, तो आपको सीखने को जी। मिलता है। तो उस पर मेरा ज्यादा ध्यान था। लेकिन जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई वो ऐसा साल था 2020 का। हम जानते हैं कि वो साल बहुत ही मुश्किल भरा रहा। तो मेरी ग्रेजुएशन होते होते लगभग मुझे नवंबर हो गया, मतलब वो साल मेरा पूरे तरीके से ऐसे ही चला गया। तो उसके बाद जो है उसके लगभग 4 5 महीने बाद ही शायद 2021 में शुरुआती में ही एडवर्टाइजमेंट आ गई थी जेकेपीएससी की। जी। तो मुझे पता था कि मुझे ये करना है एक टाइम पर। लेकिन उस वक्त मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, तो मैंने कहा एक बार एग्जाम देखते हैं, जैसे सब देखते हैं कि एग्जाम एक बार देकर देखते हैं, आपको पता चले किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि आपसे ये नहीं मांगता कि आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आपसे ये मांगता है कि जो आप इंफॉर्मेशन आपके पास है आप कितनी प्रैक्टिकलिटी में उसको इस्तेमाल। तो मैंने वो जी। फॉर्म भर दिया। जब मैंने फॉर्म भरा तो बस उसके बाद कहते हैं ना कि मैं अकेला ही निकला था जाने दे मंजिल, लेकिन लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। इस तरीके से एक जी। पद पार हुआ। और मुझे, मैं सच कहती हूँ, हर एक स्टेप पे मुझे नहीं यकीन था कि मेरा होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और बिल्कुल। मैंने तो इतना बड़ा रिस्क लिया था कि मैंने जेकेपीएससी का दूसरा फॉर्म नहीं भरा, 2022 का फॉर्म नहीं लगाया। क्योंकि मुझे लगा कि मैंने 2021 का अटेम्प्ट इस ऐसे ही दे दिया है, वेस्ट हो गया अगर, तो मेरा 2022 का भी वेस्ट हो जाएगा। मुझे और तैयारी, जैसे होता है ना हर एक इंसान को कि नहीं मुझे अभी और तैयारी करनी है, मैं फिर दूंगी। तो लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब पेपर आ रहा था तो तब मैं मेहनत कर रही, क्योंकि मेरे पास वैसे वक्त नहीं था, जो शायद आप आगे जाके पूछेंगे भी। लेकिन हाँ, बस उस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एक पर्टिकुलर वे में, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, उस तरीके से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि आपने कोई कोचिंग ट्यूशंस वगैरह नहीं लिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी। फिर कोचिंग, उस वक्त 2020 और 21 दो ऐसे साल थे जो फाइनेंशियली बहुत ड्रेनिंग थे हर एक इंसान के लिए। तो उस वक्त मैं इतनी काबिल नहीं थी कि कोचिंग वगैरह ले सकूं। इनफैक्ट मैंने कोई मॉक भी नहीं लगाया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं। चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे वो मेंस की हो, और चाहे वो इंटरव्यूज की हो, तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगाई। मैंने पढ़ा है और इंटरनेट जो एक गुरु है वो तो है ही, तो बस उसी से सीखा। ओके, तो आपने मॉक टेस्ट लिया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, न कोचिंग। तो मैनेज कैसे किया आपने, और बिल्कुल कम टाइम में जैसा कि आपने खुद कहा, तो मैनेज कैसे किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक करना।
मैं सच कहूँ तो मैं श्रेय आज भी अपने आप को नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि बस मैंने अपनी कोशिश की थी, और उस कोशिश शायद वो ऊपर वाले को शायद वो अच्छी लग गई है। लेकिन हाँ, टाइम मैनेजमेंट का बहुत इशू आता था, क्योंकि मैं साथ में जो है फ्रीलांसिंग करती हूँ। जैसे मैंने कहा था, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ। मेरे पापा जो है ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जॉइंट फैमिली, मेरे चाचू भी। तो वक्त नहीं होता था। मैं सुबह जो है 6 साढ़े 6 घर से निकलती हूँ, जुम्बा 2 क्लासेस लेती थी, उसके बाद ट्यूशंस पढ़ानी, घर आके थोड़ा रेस्ट, देन उसके बाद शाम को ऑल इंडिया रेडियो से एसोसिएटेड हूँ मैं जम्मू में। हम्म। मैं एक प्रेजेंटर हूँ वहाँ पे। तो जब मेरे शोज होते थे मैं वो करती थी, और उसके बाद शाम को पहले पहले सो जा करती थी। मतलब शाम को आके मैं एक जैसे 3 4 घंटों की नींद, उसके बाद मैं रात को पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लगता था शांति है। मेरे पास बुक्स अगर आप देखेंगे बहुत कॉम्पैक्ट है। मैंने ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, मैंने बहुत कॉम्पैक्ट बुक्स पढ़ी है जहाँ से मुझे बेसिक नॉलेज, क्योंकि समय भी नहीं था। और सच जी। कहूँ तो एक तरह की वो गाइडेंस भी नहीं थी कि आप ये पढ़िए। मुझे जो मेरे हिसाब से ठीक लगा, मैंने वो जो कॉम्पैक्ट बुक्स थी वो पढ़ी। और करंट अफेयर्स पे मेरा काफी ज्यादा वो था, क्योंकि मैं एक डिबेटर भी हूँ, और काफी ज्यादा। इनफैक्ट मैंने जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट, जब पहली बार 2019 में उसकी पहली जो उसकी हुई थी, उसमें मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी। तो मैंने शुरुआत से ही जो करंट इश्यूज थे, मेरा उन पे बहुत ज्यादा रुझान था, इसके बारे में पढ़ना जानना। तो वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो करंट अफेयर्स किए मैंने, वो इंटरनेट से किए, सब कुछ की। इनफैक्ट मैं नोट्स बनाना भी, अब ये ऐसा लगेगा लेकिन मैं नोट्स भी खुद बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जी। लगता है कि मुझे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खुद के नोट्स बना सकूं। तो मैंने बहुत ज्यादा जो है मतलब बना हुआ जो मटेरियल है, क्योंकि इंटरनेट ऐसा है आज के जमाने में कि आपका एक बहुत बड़ा साथी बन सकता है, बुक्स और इंटरनेट। तो बहुत हेल्प किया मुझे इंटरनेट ने। और जो एक रेवोल्यूशन, 4G रेवोल्यूशन, अब तो चलो 5G भी है, लेकिन उस वक्त 4G रेवोल्यूशन ने बहुत हेल्प की। तो उस वजह से जो है आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी तैयारी की है इंटरनेट से और स्ट्रीट नॉलेज से। क्योंकि अगर मैंने जो मेंस वगैरह दिया है, उसमें भी मैंने जेएनटी के काफी एग्जांपल्स दिए हैं, क्योंकि मेरे लिए वो ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मैं वो जानती थी। कहते हैं ना कि कोई चीज जी। अगर आप 1000 बार पढ़ते हो तो वो आपको याद रहती है, तो वो चीज मुझे याद थी। तो मैंने जब आंसर लिखे हैं तब भी उनमें हाई कोटेशन ऑफ जेएनटी एग्जांपल्स मेंशन। तो आई थिंक यही कुछ रीजंस, इनसाइट्स हैं। ओके। तो मैं आपसे और एक चीज़ जानना चाहूंगी कि देखिए, आपके जो भी आपने अपना लाइफ स्टाइल का ऐसा था कि आप टाइम मैनेज करना, वो आपने किया, दैट्स वाई आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ। उसके बावजूद, इतना सब करने के बाद भी आपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो उस टाइम पे वो होता है कि अगर आप किसी को बताओ कि मैं एक ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो लोगों को यकीन नहीं होता या मजाक उड़ा देते कि क्या कुछ भी बोल रहे। तो आपके टूवर्ड्स लाइक लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? लोगों का भी और फिर आपकी फैमिली का भी कैसा रिस्पॉन्स रहा? मेरी लाइफ में बहुत कम लोग थे जो जानते थे कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये है कि जब तक कोई चीज हो नहीं जाती, वो सिर्फ एक हिस्सा होता है। आज जी। वो हो गई तो वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन जी। अभी तक वो सिर्फ एक लाइफ का पार्ट ही था। तो मैंने, बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन वो ना जानने के बावजूद भी मुझे लगता है मेरी लाइफ में मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। पहले भी जो है मेरी बहुत हेल्प की गई। हम जानते हैं कि जब साइंस पढ़ते हैं मैम, तो हमें रिफ्रेशर्स बहुत महंगे होते हैं। कुछ तो बहुत महंगे होते हैं, कुछ 1000 से नीचे, 1000 से ऊपर। जी। तो मुझे, जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी, मुझे फ्री रिफ्रेशर्स मेरी मैम ने दी। जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उन्हें नहीं पता था टीचर्स को कि कर रहे हैं, क्योंकि जनरल वैसे भी आजकल जनरल सब पढ़ते हैं। अगर आप बाकी एग्जाम्स भी देखेंगे तो जनरल सब में ही आता है। तो उन्होंने वो रिफ्रेशर्स भी मुझे दिए कि तू पढ़। आई थिंक अगर ये चीज अगर नॉर्मल लाइफ में हो ना, अगर आपके पास, आपको कोई दिखता है कि नीडी है, अगर आप उसकी हेल्प कर सको तो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने वो दिल रख के आज मेरी हेल्प की। साथ ही साथ मेरे कुछ दोस्त जानते थे और मेरे घर वाले, बस उनके अलावा कोई नहीं। घर वालों का इमोशनल सपोर्ट रहता है, लेकिन दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहता है। मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत मदद की पढ़ाई में, लेकिन साथ ही साथ एक कनेक्ट होता है, क्योंकि 4 5 महीने तक आप बात नहीं कर पाते फोन पे। बिल्कुल। कभी आप उदास होते हो, कभी आप पढ़ रहे हो, आपके पास समय नहीं होता। क्योंकि मेरे लिए पर्सनली जो, अगर 2 3 घंटे मुझे फ्री होते थे, मैं पसंद करती हूँ कि मैं किसी से बात ना करूँ। मैं सेल्फ एनालिटिकल बहुत हूँ। आई हम्म। आई डोंट नो, आई थिंक हर लड़की होती है, लेकिन हमें
मैं क्रिटिसाइज कम करती हूँ, सेल्फ एनालाइजेशन ज्यादा करती हूँ। तो मुझे वो जी 3 घंटे बैठकर सोचना है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या नॉन। तो ये चीजें जी मुझे बहुत हेल्प की, मेडिटेशन जिसे कह सकते हैं। जी। तो वो चीजें बहुत हेल्प की। बाकी फैमिली और फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, जिनको पता था उनका सपोर्ट था, और जिन्हें नहीं पता था उनकी भी दुआएं ही होंगी। आज वो खुश हैं, तो बस ये दिस दिस इज ऑल व्हाट मैटर्स। इफ इट एंड्स वेल, इट्स वेल। आपने बात की यूपीएससी की, आपके टीचर्स, तो आपने यूपीएससी में ट्राई किया है या कोई प्लान है आपको यूपीएससी ट्राई करने का? यूपीएससी तो मतलब एक, कहते हैं कि एक फ्लैग बेयरर है सिविल सर्विसेज का, जब भी बात जी करते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो जी मेरे लिए केएस, शुरू से जब भी मैंने सुना केएस, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़। मैंने इसमें जी अटेम्प्ट किया। हाँ, इसमें आगे कहते हैं ना कि आपको नेवर से नेवर, ऑफ कोर्स जी, आगे जाके तैयारी होगी, लेकिन अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी एक स्टेयरकेस का बिल्कुल। पहली पोस्ट है, अभी सर्व करना है लोगों को, राइट। और बाकी यूपीएससी भी अगर भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगी। आपका जैसे मतलब सबको, सब लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि आपके फादर का एक वो था कि उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल की है और उस वजह से वो था आपकी सक्सेस को, हम कह सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, आपको इंस्पायर किया होगा उस स्ट्रगल ने। तो उनका क्या पार्ट रहा आपकी सक्सेस में? और मैं, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना मैम, कभी कभी कि कोई रो रहा है या ये स्ट्रगल्स हैं, मैंने वो स्ट्रगल्स अपनी आंखों से देखी। मैं सुबह सोने जाती थी तो मेरे पापा और चाचू सुबह मतलब 4-5 बजे जो है वो घर से निकलते थे। और अभी तो मतलब इस बार कोल्ड वेव है यहाँ पे हमारे पूरे एरिया में, इतनी ठंड है। तो एक उस 4 बजे मुझे लगता है हमारे लिए बिस्तर से निकलना भी बहुत मुश्किल है। वो बाहर सुबह जाते हैं जल्दी। मैं पूछती थी आप क्यों जाते हो इतनी जल्दी, आप नॉर्मल जैसे बाकी लोग भी जाते हैं? तो वो जी कहते थे कि मैं इसलिए जाता हूँ कि सुबह और कोई नहीं होता वहां पर, तो जो अगर कोई कहीं जाना चाहता है, कोई सवारी है, तो वो मुझे मिल जाती है। तो मतलब वो उसके पीछे इतनी, जैसे हमने शुरुआत से देखी है, जो मध्य वर्गीय परिवार होते हैं, हमें शुरू से सिखाया जाता है कि आपके लिए आपकी जो नीड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, वांट्स तो छोड़ ही दीजिए। तो अपनी बिल्कुल इच्छाओं को दबाना, इच्छाओं को मारना। कहते हैं कि 18 साल से 25 साल का समय होता है जब आप यूथ में होते हो। आपके दोस्त, खाना पीना, बाहर घूमना, रेस्टोरेंट्स, थिएटर्स, आप मानिएगा मुझे कुछ नहीं पता अभी तक। मुझे लगता है कि एक यूथ का पार्ट, कहते हैं ना कि हम मैच्योर जल्दी हो जाते हैं, हमारे हमारी एज से नहीं, हमारे एक्सपीरियंसेस से। तो इस जी वजह से मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ काम के बारे में पता था। पहले भी, क्योंकि पिता को हमेशा काम करते हुए देखा है, मम्मा को हमेशा काम करते हुए देखा है। तो हमारी मेंटालिटी ही वही है कि काम करना है, बस काम मिले। तो आज वो काम है और मुझे अब है कि बस मुझे करना, तो यही जी। है बस कि काम करना। तो इंस्पायर किन से हुई आप, मतलब ऐसा होता है कोई ऐसा रोल मॉडल होता है या कोई इंस्पिरेशन होती है कि आपके लिए कौन था आपकी लाइफ में? मेरे लिए आई थिंक इंस्पिरेशन तो बहुत लोग होते हैं कि जिनसे जी मैंने सीखा। अगर अगर मैं हमारे सर्विसेज की बात करूं, तो जितने भी टॉपर्स रहे हैं, आप उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनते हैं, वो सब इंस्पिरेशन है। अगर मैं बात करूं, अगर हम सोशल सर्विसेज की, तो जितने भी लोग हैं जो ना केवल गवर्नमेंट सर्विसेज में, ऐसे भी जो लोग काम करते हैं एनजीओ के साथ, वो इंस्पिरेशन है। लेकिन रियल लाइफ इंस्पिरेशन तो मेरे माता पिता ही हैं, क्योंकि मैंने उनको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है और खुद भी स्ट्रगल किया है। तो आज जब उनके चेहरे पे वो खुशी आती है, जैसे कि देखा भी होगा आपने, तो वो स्माइल जी जो है ना, वो दैट इज उसके जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब अगर बच्चा हो ना, अगर मैं हूं, तो मैं शायद कोई भी नौकरी मिले, चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो, मैं खुश रह लूंगी। लेकिन माता पिता जब खुश होते हैं तो उनकी खुशी का के आगे कुछ भी नहीं, तो बस उसी को देख के मैं खुश रहती हूँ। बस यही है देखिए, इंस्पिरेशन। जैसा आपने अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर किए, आपने खुद बताया इसमें कई स्ट्रगल्स थे और आपने खुद बताया कि आप कैसे खुश रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इतने स्ट्रगल्स चैलेंज के बावजूद आपने कैसे मैनेज किया उन सबको ओवरकम करना और फिर फोकस्ड रहना और खुश भी रहना, आपने कैसे मैनेज किया? मेरा नाम मुस्कान है, तो मुझे लगता है कि मैं अपने नाम के साथ पूरे तरीके से जाती हूँ। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा किस्सा शेयर करूंगी। जब इंटरव्यू वगैरह हुआ तो हमने नहीं सोचा था रहूंगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों, मेरे सिर्फ जो कुछ कुछ खास दोस्त होंगे,
वो मेरी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, और कोई भी नहीं, जितने कलीग्स जिनके साथ मैं काम करती थी, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, उन्हें किसी को नहीं पता था। लेकिन जब हम रोए, जो भी है, इंसान को रोना तभी आता है जब वो बहुत ज्यादा खुश हो। हमें शुरू बिल्कुल। से सिखाया जाता है मैम कि अपनी जो लिमिटेशंस हैं या अपने दुख हैं किसी के साथ शेयर नहीं करें। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत बुरे भी होते हैं। अगर आपकी नस वो किसी के पास हो जाए ना, तो वो दबाए कोई, वो वक्त नहीं लगता वो दबाने। लेकिन बिल्कुल। अगर आपकी नस किसी के पास नहीं ना हो, तो आपको पता है उसे हैंडल कैसे करना है। तो जो वो इमोशनली, मैं कहूंगी कि अवेलेबल, मैंने अपने आप को एक स्टोन की तरह बनाया था, मैं सच कह रही करती थी। दिस टू शैल पास इज माई मोटो ऑफ लाइफ। खुशी है तो वो भी पास हो, दुख है तो वो भी पास हो जाएगा। तो उसी के साथ एक स्माइल मेरे लाइफ में हमेशा रहती है, और मैं आई होप ये स्माइल हमेशा रहे। क्योंकि मुझे लगता है ये इंटरनली आपको, जब आप शीशे में देखते हैं ना, मिरर में, कि आप खुश हैं, तो आपके अंदर की सोल चाहे जो भी क्यों ना रही हो, लेकिन उसे पता है, हम बोलते हैं कि तू खुश है। और वो खुशी फिर आप काम में लग जाते हैं, और मुझे लगता है कि काम वो आपको सुकून देता है कि ठीक है, गाड़ी चल रही है, पटरी पर पहुंच ही जाएगी। बस इस तरीके से बिल्कुल। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, और ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं बहुत ज्यादा। एंड मुझे लगता है कि ये हर एक एस्पिरेंट अगर जो मुझे देख रहा है, या कोई ऐसे भी स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, जो कुछ भी करना चाहता है, ऑप्टिमिज्म और बिलीफ, ये दो ऐसी चीजें हैं जो भगवान को भी आपके सामने ले आते हैं। तो फिर आप तो इंसान हैं, आप तो कुछ भी पा सकते हैं। बस इसको लेकर चलिए, सब अच्छा। बिल्कुल, आपको बहुत शुक्रिया कश्मीर लाइफ से जुड़ने के लिए, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, इट्स माई प्लेजर, थैंक यू सो मच।